शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। शिमला के साथ साथ इसका जो असर है मंडी में भी देखने को मिला और आज मंडी में जो है एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। और आपको बता दें कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतरा और उनका जो गुस्सा है वो भी देखने को मिला। शिमला के बाद मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल हुआ है। प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने ये जो विरोध प्रदर्शन था उसे रोक दिया। लोग बोले कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला के बाद मंडी में हिंदू संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला। भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतरे, उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर ये प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो शामिल हुए और लोग लगातार अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। लोग बोले कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उग्र प्रदर्शन की जो चेतावनी है वो दी गई है। लेकिन आज ये जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां भारी संख्या में जो हिंदू संगठन थे उनकी ओर से ये रैली निकाली गई और भारी संख्या में उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। विरोध जाहिर करते हुए वो नजर आए हैं और इसी कड़ी में प्रशासन की ओर से भी जो इंतजाम किए गए थे, प्रशासन की ओर से इस भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। हजारों की संख्या में ये जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतरे और वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। और ये कुछ तस्वीरें हैं उस प्रदर्शन की, जो कि शिमला के साथ साथ इसका असर मंडी में भी दिखाई दे रहा है। पहले शिमला में हिंदू संगठनों ने ये विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद मंडी में ये विरोध प्रदर्शन हुआ और एक बार फिर से जो है उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, क्योंकि लगातार जो हिंदू संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और इस अवैध मस्जिद को अगर नहीं गिराया गया तो इससे बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो हिंदू संगठनों ने जो है रैली निकाली है, जमकर नारेबाजी की गई है। वाटर कैनन का भी आज इस्तेमाल किया गया। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। वाटर कैनन का भी जो इस्तेमाल है वो किया गया। मैं पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगी आपको। ये वो तस्वीरें हैं जहां थोड़ी देर पहले इस तरह के हालात बने हुए थे कि हिंदू जो संगठन के लोग हैं वो काफ़ी उग्र थे। और अगर वो फैसला नहीं आया होता तो शायद बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद तक ज़रूर पहुंच जाते। इतना उग्र प्रदर्शन यहाँ पर आज हुआ है। संजौली विवाद के बाद मंडी विवाद जो है उसका उग्र प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। और अब मैं ताज़ा अपडेट जो आपको दे रही हूँ वो ये है कि अब नगर निगम का फैसला आया है। नगर निगम ने कहा है कि 1 महीने के अंदर यहाँ पर जो अवैध मस्जिद है उसे तोड़ा जाएगा। और डीसी मंडी अपूर्व देवगन का ये फैसला कि यहाँ पर जो मस्जिद है जेल रोड में उसे अब बंद किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, सील किया जा रहा है और थोड़ी देर में वो कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल ताज़ा अपडेट, बड़ी खबर ये है कि 1 महीने के अंदर इस मस्जिद को तोड़ने का ऐलान किया गया है। हालांकि जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोग इस फैसले से नाराज़ भी नज़र आए, कुछ सहमत नज़र आए, कुछ नाराज़ नज़र आए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि तारीख पे तारीख अगर इसी तरह से चलती रही तो इस तरह से नहीं चलेगा और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उग्र प्रदर्शन फिर से करेंगे। इसके आज तो कुछ भी नहीं था, आज तो फिलहाल शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा अगर 1 महीने के भीतर ये अवैध मस्जिद नहीं टूटती है तो। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है कि नगर निगम का फैसला आ चुका है। जितनी उनके पहले जब शुरुआत से जो छोटी सी मस्जिद थी उतना ही उनका जो एरिया है वो रहेगा और उसके बाद वो बाकी 1 महीने के ये अंदर अवैध निर्माण हुई ये मस्जिद तोड़ दी जाएगी और अभी फिलहाल इस मस्जिद को सील किया जाएगा। तो लगातार ये जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है। शिमला के साथ साथ मंडी में भी इसका असर दिखाई दिया। इस पूरे मामले पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। ये चीजें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बनाएगी। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग अगर आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है। इसमें क्या बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे सीपीएम है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें है। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना
हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठकर इस पर बात करें। बैठक आज हुई, हम तो परमाणु से ऊपर वाली बात कर सकते हैं यार, दिल्ली सच्चाई बताएं हम। अब दिल्ली से वाले क्या करते, क्या उन्होंने तो चर्चा कर दी, हमने 2 महीने अपनी सैलरी नैतिकता के तौर पर की एक सिंपल में उन्होंने चर्चा कर दी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ, परमाणु के हम सारे नेता है ऊपर से। इकोनॉमी कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है, मैं चिंता न करो, बहुत अच्छी। और एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था है वो चर्चा हमारी होती है, और ये ऐसी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे लंबी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे बीजेपी सत्ता में।